So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs. अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी और दुनिया भर में टैरिफ लगाने के बाद शेयर बाजार धड़ाम होने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को वाशिंगटन डीसी में हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि नेशनल मॉल के करीब 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। कनाडा और मैक्सिको के अलावा अमेरिका के करीब 50 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन करने वालों के हाथ में फिलिस्तीन और यूक्रेन के भी झंडे थे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ना झुकने के लिए लोग यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी शाबाशी देते हुए नजर आए। अमेरिका के अलावा यूरोप के कई देशों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दरअसल 57 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा हो गई है। टैरिफ की वजह से अमेरिका की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दुनिया भर के बाजार पर इसका असर देखा जा रहा है, जिससे मंदी की आशंका गहराती जा रही है। वहीं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही बयान बहुत ही संवेदनहीन नजर आते हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा दोनों के खिलाफ ही फूट पड़ा है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ रैली निकाली। वहीं बर्लिन में भी टेस्ला के शोरूम के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। फ्रैंकफर्ट में प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लोकतंत्र वापस लाने के नारे लगाए जा रहे थे। बर्लिन में प्रदर्शनकारियों के हाथों में कार्डबोर्ड थे, उन पर लिखा था, शट अप एलन मस्क, हमने तुम्हें वोट नहीं दिया। एक कुत्ते को ड्रेस पहनाया गया था जिस पर लिखा था, हम डॉज के खिलाफ हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी करीब 200 अमेरिकी इकट्ठा हुए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों का विरोध किया। इसके अलावा लंदन और लिस्बन में भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क की जोड़ी का विरोध किया। लंदन में 500 के करीब लोग इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में पोस्टर थे, इन पर लिखा था, स्वाभिमानी अमेरिकी शर्मिंदा है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 57 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। इसके बाद मार्केट में खलबली मची हुई है। वहीं अब ऑटोमोबाइल के आयात पर भी 25% का टैरिफ लागू होने वाला है। इससे पहले ही कई कंपनियां अमेरिका को निर्यात ही बंद करने का फैसला कर रही हैं। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली इकाई जैगवार लैंड रोवर ने शुल्क संरचना में बदलाव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्रों से अमेरिका को वाहन का निर्यात रोक दिया है। बता दें, ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद से ही कई देशों से इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अब जिस तरीके से अमेरिका में ही इसका विरोध शुरू हो गया है, माना जा रहा है इसको लेकर ट्रंप प्रशासन भारी दबाव में है। क्या ईरान तकनीकी तौर पर मजबूत हो रहा है? क्या अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने नया हथियार खोज निकाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के नजदीक होर्मुज जल डमरू मध्य इलाके में अचानक ऐसी घटना हुई जो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है। दरअसल समंदर में चल रहे जहाजों के जीपीएस सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उनका नेविगेशन खो गया। कहा जा रहा है कि ये ईरान ने किया है, लेकिन होर्मुज में नेविगेशन लॉस्ट होना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल 4 अप्रैल को एक अमेरिकी C-17 लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर ईरान के एयर स्पेस में एक उड़ान भरी। ये उड़ान क्यों भरी गई, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम ईरान को उकसाने वाला साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट जिसका नंबर RCH-856 था, उसने अल उबैद बेस से उड़ान भरी। फिर अचानक खाड़ी में अनियमित रूप से चक्कर उसने लगाया और फिर बेस पर वापस लौट गया। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिकी विमान को फारस की खाड़ी में जीपीएस ट्रैकर में परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी विमान का नेविगेशन लॉस्ट हुआ। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन ने भी महसूस की। उन्होंने 4 अप्रैल को होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जीपीएस हस्तक्षेप की सूचना दी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने जीपीएस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ या उसे जैम करने की कोशिश की। होर्मुज जल डमरू मध्य जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में से एक है, वहां जीपीएस जैम होना कोई छोटी बात नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि यह काम ईरान ने किया है। परमाणु मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक निर्णायक मुकाम पर न पहुंच पाने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं मानता तो उन्हें एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि इस धमकी के बाद भी ईरान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ट्रंप के धमकी भरे पत्र में लिखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीपीएस जैमिंग इसी मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो उससे बचने के लिए ईरान भी तैयारियां कर रहा है। अगर जीपीएस जैमिंग ईरान ने ही की है तो यह अमेरिका के लिए चिंता की बात है। वो इसलिए क्योंकि जीपीएस सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसकी आंखों की तरह होता है, जो विमान को रास्ता दिखाता है, जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाने और यहां तक कि वहां से सही सलामत अपने बेस तक लाने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से बेस पर मौजूद रक्षा अधिकारी फाइटर जेट को ट्रैक करते हैं और लोकेशन को लाइव देखते हैं। अब अगर किसी जंगी हालातों में यही जीपीएस सिस्टम हैक हो जाए या जैम हो जाए तो इससे उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने एयर स्पेस क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के बाद जीपीएस जैम कर रहा है और इसके बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि ये फिलहाल अभी आरोप है, देखना यह होगा कि इस पर अमेरिका क्या कदम उठाता है। पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है। हर दिन ऐसा लगता है कि आज मिडिल ईस्ट के किसी देश से युद्ध होने की खबर आ सकती है। इसी तरह मध्य पूर्व के दो देश इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी भी वक्त लाखों लोगों की जान ले सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ धमकी देते रहे हैं, लेकिन ईरान भी आर पार की जंग के मुंह में है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान इस युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन वो टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। हुसैन सलामी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराना है, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आगे कहा, हम दुश्मन की धमकियां या युद्ध की संभावना से नहीं डरते। हम सैन्य आक्रमण और मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन सलामी ने दुनिया के सामने ईरान की ताकत के बारे में बताया। उन्होंने साफ किया कि ईरान इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। सलामी ने आगे बताया कि ईरान के पास विशाल संचित क्षमताएं हैं, जिन्हें वो उजागर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को जानते हैं, सभी हमारे निशाने के अंदर हैं। हमारे पास उन पर हमला करने और उन्हें हराने के लिए सभी क्षमताएं हैं, भले ही उन्हें अमेरिका से पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। हुसैन सलामी ने कहा कि दुश्मन ईरान को जंग के लिए उकसा रहा है और जंग की जद में लाने की कोशिश कर रहा है। सलामी ने अपने बयान में आगे कहा कि हम जिहादी लोग हैं जो बड़ी लड़ाइयों और दुश्मनों को हराने के लिए तैयार हैं। पिछले साल पर बात करते हुए सलामी ने इसे चुनौतियों भरा बताया और कहा कि बुरी ताकतें सच्चाई के लोगों के खिलाफ एकजुट हो गई हैं।